भोपाल से खबर है, जहां ओबीसी महासभा के आंदोलन को कुचलने के मामले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन कुचलने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और रामनिवास रावत ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं का अधिकार भाजपा सरकार छीनने में लगी है। ओबीसी महासभा के आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी की सरकार कल यहीं आपके भोपाल राजधानी में और सभी जिलों में पथ संचलन निकला आरएसएस का, वहां कोरोना प्रकट नहीं हुआ। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि शायद वो कोरोना को रोकने के लिए पथ संचलन किए थे। वो पथ संचलन करेंगे, वो रैलियां निकालेंगे, उनके लिए कोरोना नहीं है। और पिछड़ा वर्ग का साथी, अनुसूचित जनजाति का साथी अपनी जायज बात के लिए, सरकार को जगाने के लिए शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन करते हैं तो 2 दिन से लोगों को पूरे प्रदेश में चिन्हित करके उनके नेताओं को, जो कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक फ्रंट बना के जायज मांग के लिए सरकार को चिताने का काम करते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वहां अपनी बात रखते हैं। और ऐसे लोगों को नजरबंद करके रखा गया है। कई लोगों का पता रहता नहीं है कि वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। और जो लोग यहाँ पहुंच भी गए थे उनको तितर बितर कर दिया गया। स्टेशन से लेके अलग अलग चारों तरफ से आने वाले लोगों को खंडित कर दिया गया और किसी को देवास तक छोड़ के आ गए, तो किसी को भी जो रातीगढ़ थाने में जिन लोगों को लेके गए थे उनको सीहोर के आगे तक लेके जा चुके हैं। ऐसे ही अलग अलग दिशा में लोगों को लेके प्रताड़ित करने का जो सरकार काम कर रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी लगातार इस विषय पे चिंतित हैं और 2 दिन से, जैसा हम भी पढ़ रहे थे ट्वीट के माध्यम से, उनके फेसबुक के माध्यम से, लगातार इस विषय पे वो चिंता जाहिर कर रहे थे कि जायज मांगों के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो आंदोलन करने का अधिकार विधि संगत है, हमारे विधान में लिखा है। ये कौन सी सरकार चल रही है, किस तरह का इनका काम चल रहा है, ये क्या चाहते हैं हमारी देश की, प्रदेश की जनता से कि ये हमारे जो कानून में प्रदत्त अधिकार है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण दिया, उस आरक्षण का रोक कोर्ट में सिर्फ 3 विभागों में था, साल भर से ज्यादा समय लाभों से वंचित किया, शिक्षित बेरोजगारों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम किया। और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव, जो आरक्षण की प्रक्रिया रोटेशन में होती थी, नए परिसीमन में 5 साल में चुनाव होता था, और उस प्रक्रिया से चुनाव न करा के नया अध्यादेश लाके जो नियम संगत नहीं था, ऐसा चुनाव डिक्लेयर करके मिले हुए आरक्षण, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज हमारे जो गांव के लोग हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का, किसी की लालसा थी कि हम सरपंच बन जाएंगे, किसी की लालसा थी हम उप सरपंच बन जाएंगे, कोई हम पंच बन जाएंगे, जनपद सदस्य बन जाएंगे, जनपद अध्यक्ष बन जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य बन के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे, किसी समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे और अपने गांव का विकास करेंगे। ऐसे 79% आबादी वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उनकी भावनाओं को दबाने का, कुचलने का काम शिवराज सिंह सरकार ने किया है। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, बोलते हैं हम ओबीसी हितैषी हैं। सच बात तो ये है कि आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी हैं। आप उनके मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता जिम्मेदार हैं। आज पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति 2 वर्षों से 1210 करोड़ वितरित नहीं की गई है। आज हमारे छात्रों का भविष्य खतरे में है। जो प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहा है, सरकारी संस्थान में पढ़ रहा है, छात्रवृत्ति नहीं जमा करने की वजह से उनको वंचित किया जा रहा है, परीक्षाओं से वंचित किया जा रहा है, क्लास अटेंड करने से वंचित किया जा रहा है। कितने लोगों का भविष्य शिवराज सिंह जी खराब करेंगे आप? पहले व्यापक घोटाला में खराब किया, अभी छात्रवृत्ति के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जिनको मौका मिला था इस वर्ग के, उनकी आप छात्रवृत्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, लगातार भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग जायज बात करते हैं, अपनी बात को उठाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो संगठन है, उनके जो सहयोगी साथी है, अगर वो जिम्मेदारी से बात को रखते हैं
तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। 3 वर्ष वैसे सारी बातें कमलेश्वर जी ने बता दी। आज ओबीसी महासभा द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर जो 27% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया था, उसके समाप्त होने के बाद आरक्षण की मांग को लेकर एक प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करने का आह्वान किया था। उसी आह्वान के पश्चात ओबीसी महासभा के लोगों का जो आह्वान था, उसका समर्थन दलित संगठनों ने किया, आदिवासी संगठनों ने किया, जयस और भीम आर्मी आदि सभी संगठनों ने किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने संविधान प्रदत्त अपनी बात कहने का अधिकार संविधान में सभी को है, अपनी मांग रखने का अधिकार सभी को है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए अनुमति मांगने की बात ही कही, उस पर से उन लोगों ने, यहाँ की सरकार ने सभी नेताओं को नोटिस देकर गिरफ्तार कर लिया। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने, मैं समझता हूं कि कमिश्नर प्रणाली का पहला नोटिस, शायद पहले अधिकार का प्रयोग पुलिस वालों ने किया होगा और ओबीसी के साथ किया है, क्योंकि ये पहला नोटिस होगा 107/16 का जो कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत जारी हुआ है, मैं जहां तक मैं समझता हूं। 1 तारीख को और उसमें कारण दिया है कि कोविड महामारी के कारण यहाँ धारा 144 लागू है, अतः कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप शांति भंग कर सकते हैं। उन्होंने 31 तारीख को नोटिस जारी किया, जबकि 1 तारीख को आरएसएस द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन द्वारा पथ संचलन किया गया। वहां मैं समझता हूं कोई अनुमति नहीं दी गई, उसमें कोई कोविड के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। पथ संचलन की जो भीड़ थी उसमें दिख रहे थे सब बिना मास्क लगाए हुए, उन पर कोई कानून लागू नहीं है। जिस तरह ओबीसी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि जितने भी दलित संगठन, आदिवासी संगठन और ओबीसी संगठन के, ओबीसी महासभा के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनकी जायज मांग को सुनने का काम किया जाए। आज जिस तरह से ओबीसी पर अत्याचार करने की कोशिश ये सरकार कर रही है और लोग उनके आंदोलन को कुचलकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है, सभी के सामने है। अब कई बात आती है, बहुत सारी बातें चर्चा में भी हुई, विधानसभा में उठी, आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा 1994 में कांग्रेस की सरकार बनी, 1993 में संविधान संशोधन विधेयक 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया राजीव जी के समय, और वो 1994 जनवरी में एक्टिवेट हुआ, लागू हुआ। उसी के तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पंचायतों के चुनाव कराए गए। उन पंचायतों 73वें संविधान संशोधन में SC ST के आरक्षण के साथ या जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के साथ ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती थी। उसी के तहत मैं उस समय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पंचायत मंत्री था, 25% आरक्षण दिया। 1994 में कानून बनाया, कानून प्रस्तुत किया और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां पंचायती राज लागू किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और 25% आरक्षण के साथ इस प्रदेश में 5 बार चुनाव हो चुके, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार परसीमन भी हो गया कमलनाथ जी की सरकार में, आरक्षण भी हो गया और 27% आरक्षण की व्यवस्था की, 25 से बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने एक अध्यादेश के ला करके आरक्षण और परसीमन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसमें परिस्थितियां वहां उत्पन्न हुई, संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि SC ST के आरक्षण के साथ ही हर 5 वर्षीय योजना में बाय रोटेशन, चक्रान क्रम में आरक्षण दिया जाएगा, जो उन्होंने नहीं किया। वो जिस तरह से चुनाव कराना चाहते थे 2014 की स्थिति में, वहां उन्हें रोटेशन करना चाहिए था, परसीमन भले ही नहीं करते। रोटेशन संविधान प्रदत्त व्यवस्था थी जो कानून के अनुसार थी और विधि संविधान के विरोध में वो अध्यादेश लाया गया था, इसलिए ये स्थितियां निर्मित हुई। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। और ये कहना, कहीं कहीं बात आती है उनके मंत्री कहते हैं कांग्रेस जिम्मेवार है। कोई भी काम प्रदेश में सरकार करती है उसके लिए जिम्मेवारी सरकार की होती है। विपक्ष जनता की आवाज को उठा सकता है, जनता की बात को रख सकता है, लेकिन कार्य करने का काम सत्ता का रहता है। और सरकार में रहते हुए हमने लागू किया और आगे भी ये लड़ाई आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सम्मानीय विधायकों ने सदन में भी लड़ी। उन्हें मजबूर होकर के वो प्रस्ताव पारित करना पड़ा और 27% वो चुनाव भी निरस्त कराने पड़े।